ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम एडमिन ऑन क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर में। तो हम लोग अब जो है 2 हफ्तों के लिए अगले रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसे रिवीजन क्लास समझ लीजिए या फिर डेमो क्लास समझ लीजिए। तो 2 हफ्ते जो है हम अकाउंट्स में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और हम लोग अकाउंट्स हम लोग बिजनेस स्टडीज जो कि आईएससी वालों का है, और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं 2 हफ्तों में, कम से कम 1 या 2 चैप्टर। तो आपके दिन में 2 क्लास हो जाएंगे, जो आपकी यूट्यूब लाइव होगा आपका, एक शाम को 4:30 बजे रोज अकाउंट्स का, और एक सेम डे मॉर्निंग 11 o'clock लाइव यूट्यूब पर। दोनों क्लास यूट्यूब पे लाइव होंगे। सो अगर आपका कोई ग्रुप है या आपके स्कूल के कोई दोस्त वगैरह हैं, आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो, चाहे आप आईसी से बिलोंग करते हो, कोई बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप रिविजन क्लास में अगले 2 हफ्तों के लिए पार्ट ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो टॉपिक जो हमारा आज है, आज से हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अकाउंटेंसी में। सो इसे रिविजन डेमो क्लास में से कोई भी समझ के चलते हैं। टॉपिक है क्या हमारा आज आप जैसे कि हमारे मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो अब तक शायद मैं अज्यूम कर चलता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी में एक भी चैप्टर नहीं किया है, फिर एक भी टॉपिक आपने कवर नहीं किया है। और एकदम फ्रेश स्टार्ट यहाँ से करते हैं। टॉपिक है क्या हमारा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, तो आपके 12 में सिलेबस क्या है, इस टॉपिक से कितने चैप्टर्स हमारे हैं, उस चैप्टर्स में क्या क्या मेन हमारा की हाईलाइट्स रहेगा। और इसके बाद हम कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर कुछ बेसिक्स, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है उसमें डिफरेंट चैप्टर्स हमारे हैं, एटलीस्ट 4 to 5 चैप्टर्स हमें दिया गया है, डिपेंड करता है कौन सा बोर्ड है। देखिए, अकाउंटेंसी में बोर्ड मैटर फॉर नहीं करता, 12 के पर्पस पर या फिर 11 के पर्पस पर, बस कुछ चैप्टर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स, क्वेश्चन का क्रिटिकलिटी ऑलमोस्ट दोनों ही बोर्ड में सेम रहता है, चाहे वो हमारा जैक बोर्ड हो, चाहे वो हमारा आईएससी हो, चाहे हमारा वो एनओएस बोर्ड हो, चाहे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो। तो इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं, आईसीएसई वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और टॉपिक आज हम जो है समझाने वाला हूँ कि नंबर 1 टॉपिक आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, जो जो हम यूज करते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। और उसी एक चैप्टर में बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में और कुछ एडजस्टमेंट्स क्लोज अकाउंट्स में। ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर जाता है आगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर हमारा जो है ये सब सीबीएसई के स्टूडेंट्स लोग के लिए ही है, बाकी लोग आईसी में चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं है। और ये चैप्टर जिनके सीबीएसई होंगे उनको मैं अलग से कवर करूंगा आगे। थर्ड चैप्टर हमारा जो है वो हमारा गुडविल कैलकुलेशन। तो गुडविल वैल्यूएशन तीनों दोनों बोर्ड में कॉमन है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो। अगला हमारा चैप्टर जो है पार्ट 1 में हमारे बुक का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पांचवा हमारा चैप्टर जो है वो है रिटायरमेंट, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। और छठा हमारा चैप्टर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर हमारे पूरे क्लास 12 में जो है हमें 2 बुक या कह सकते हैं 2 सेक्शन दिए गए अकाउंट्स के। एक सेक्शन बात करता है, यानी कि पार्ट 1 बात करता है पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, कि अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में जो अकाउंट्स है वो कैसे मेंटेन होता है, और जो डिफरेंट केसेस हमारे हैं, यानी कि पहला केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या बात मैं करूं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर इवन पूरे फर्म का डिसोल्यूशन, इस पूरे टॉपिक कवर करता है हमारा पार्ट 1 ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास 12। और पार्ट 2 जब हम बात करेंगे तो हमारे होने वाला है पूरा पूरा कंपनी अकाउंट या फिर कह सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जहां हम बात करेंगे कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, कंपनी अपने अकाउंट्स को बेसिकली कैसे मैनेज करती है। ठीक है। चला कि पार्ट 2 भी हमारा टॉपिक तो है नहीं, वो हम 2-3 महीने बाद जब पार्ट 1 कवर करेंगे उसके बाद ही हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तभी बात करते पार्ट 1 के बारे में कि पार्ट 1 है क्या। तो पार्ट 1 में हम जो स्टार्ट करने वाले अगले 2 हफ्तों में जो हम कवर करेंगे वो हमारा होने वाला चैप्टर 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उस चैप्टर में आप सीखोगे और मैं सिखाऊंगा आप सभी को कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या होता है। हमको पता है कि आज तक हमने सुना है या क्लास 11 में सुना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो मैं एक नया अकाउंट का नाम बता रहा हूँ अभी, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अकाउंट जो है अलग है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। ठीक है।
और इस चैप्टर में एक चीज हमारा और क्या है, वो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो आपने अब तक नहीं बनाया है इन केस ऑफ क्लास 11, क्योंकि क्लास 11 का जो अकाउंट्स पूरा है वो एक सोल ट्रेडर बिजनेस के बारे में अकाउंट समझाता है हमें। फिर सिंगल ओनर है किसी बिजनेस का, तो सिंगल ओनर जो है पूरे बिजनेस में जो अकाउंट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर जो प्रॉफिट है वो ओनर के एंड में शेयर कैसे होते हैं। लेकिन हम जो क्लास 12 में समझते हैं वो इससे पार पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो कैसे बनता है, और नंबर 2 हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो चैप्टर 1 हमारा टॉपिक है। चैप्टर 2, 3, 4 और 5 और 6 चैप्टर हमारा है, वो हम लोग अगले सेक्शन में कवर करेंगे या फिर अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के हमारे बात है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स का मतलब ही क्या है। फॉर एग्जांपल लेके चलिए, जो आपने क्लास 11 में अकाउंट्स बनाया है वो था सोल ट्रेडर का, जहां आपने, अगर आपको याद होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पर मेरे पीछे, तो अगर आप देखो कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझाऊंगा आपको तो कुछ इस तरीके से हमारा है। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये बात किस बारे में करता है। तो क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वो कैसे होता है, वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग के बाद हम लोग करते क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है मुझे हमें ट्रांजैक्शन के बारे में, उन ट्रांजैक्शंस को हम डिफरेंट बुक्स में, यानी कि डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश में ट्रांसफर करते हैं। और जो सभी ट्रांजैक्शंस उन अकाउंट्स उन बुक्स में नहीं जाते हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में ट्रांसफर करते हैं। मतलब बुक कीपिंग के बाद हम लोग करते हैं जर्नल्स, और जर्नल से हम बनाते हैं लेजर्स, लेजर से फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग, पील और बैलेंस शीट। अब तक आप सभी इस बारे में जानते होंगे कि ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, पीएल के बाद बनता है बैलेंस शीट। लेकिन इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में कि पीएल अकाउंट, मैं ध्यान दीजिए फिर से बोल रहा हूँ, पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप फर्म में एक अकाउंट और बनता है, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पार्टनर्स एक से ज्यादा है तो सभी का मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैपिटल का, कि कौन से पार्टनर कैपिटल कितना है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि उनका कैपिटल कैलकुलेशन। क्योंकि मोर देन वन पार्टनर है तो हमें यहाँ पे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, इसे हम कहेंगे पार्टनर्स का हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर एक और केस यहाँ पर हम सीखेंगे उसके बारे में बाद में बात करूंगा, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब आएगा टॉपिक वहां बात करूंगा चीज क्या होता है। अब तक समझिए कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में वो सिर्फ 2 अकाउंट के बारे में बात करेगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। हमको इस पूरे चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी इस 2 चीजों के बारे में ही समझना है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो पहला बात है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरा टॉपिक है क्या चीज़ है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि हम सीखेंगे यहाँ पर जो हम सीखेंगे यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के बारे में, वो हमारा कैसे बनता है। सेकेंड हम सीखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या हमारे आइटम्स आते हैं, क्या होते हैं एडजस्टमेंट्स। थर्ड सीखेंगे कि जो भी अगर बुक्स क्लोज हो जाए, आपने क्लास 11 में किया होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसे कि कोई भी एंट्री पास होगी तो कुछ एरर है तो उस एरर को ठीक कैसे करते हैं, एंट्री पास कर कर, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर कर। सेम यहाँ भी है, गलतियां हो सकती हैं या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में या पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाने में। तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए हम टॉपिक 3 समझते हैं, जो कि हमारा एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद हम सीखेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और एंड में टॉपिक सीखेंगे कि हमारा जो एडजस्टमेंट से क्लोज अकाउंट में हमारा कैसे होता है। तो आपको समझ में आ रहा है अब तक। तो अगर मैं आगे बात करूं फॉर एग्जांपल, तो वो हमारा क्या होने वाला है मैं तो समझा दूंगा आप सभी को डिटेल में जाके। तो उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है अकाउंट्स में क्लास 11 के और क्लास 12 के। तो मैंने पहले ही कहा कि क्लास 11 में जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं वो एक सोल ट्रेडर यानी कि एक सिंगल ओनर के बिजनेस अकाउंटिंग संभालते हैं, हम अकाउंटिंग बनाते हैं। लेकिन क्लास 12 का हमारा जो है वो हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस अकाउंट्स कैसे बनते हैं या फिर कौन कौन से अकाउंट्स नए यहाँ पर ऐड होते हैं। हालांकि मैं पूरा अकाउंट नहीं सीखना, मैं रिपीट कर दूं कि पूरा जो भी हमने क्लास सीखा था 11 में वो पूरा नहीं सीखना हमें, बस हम कुछ अब फर्दर स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इधर राइट में कि जो भी टॉपिक मैंने लिख रखा है यहाँ पर वो 2 मैंने टेबल बना रखे हैं कि जो चैप्टर हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस इन केस ऑफ सोल ट्रेडर वो मैंने उधर लगा रखा है,
और जो हम क्लास 12 में समझेंगे तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या ऐड हो गया है वो हम लोग इधर में समझेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने चैप्टर्स बताया, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, इन सभी चैप्टर का आपस में लिंक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर समझते हो पूरा पूरा तो मान के चलिए आपने 60% समझ लिया या आपको आ गया सेकेंड चैप्टर। अगर आपने सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया फर्स्ट और सेकेंड तो मान के चलिए मेरा दावा है कि आपका 70% टॉपिक जो है वो कवर हो गया चैप्टर नंबर 3 का। ऐसे चैप्टर है लिंक्ड है आपस में। तो मैं होप करूंगा कि जो भी आपको डाउट है आप टाइम पे डाउट को क्लियर कर ले और इनकेस में से मेरे साथ शेयर करें और जो भी चैप्टर हम लोग अभी कवर करें अच्छे से पढ़ाई करें। अगर देख पा रहे होंगे आप इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, तो सोल ट्रेडर वाले केस में और पार्टनरशिप वाले केस में क्या कॉमन है। तो दोनों ही बिजनेस पहला स्टेप में बुक कीपिंग करते हैं अपने बिजनेस में। फिर दोनों ही बिजनेस उन सभी बुक कीपिंग के इंफॉर्मेशन को लेकर डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करते हैं। उसके बाद होने के बाद उन बुक्स को लेके जर्नल्स में एंट्री किया जाता है। फिर जर्नल्स के बाद दोनों ही बिजनेस में लेजर बनाया जाता है। उसके बाद दोनों ही बिजनेस में उस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद दोनों ही बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग के बाद फिर दोनों बिजनेस में पीएल अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद से जो सिनेरियो चेंज हो जाता है पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में, जहां सोल ट्रेडर ट्रेडिंग के बाद पीएल बनाकर डायरेक्ट बैलेंस शीट बना लेता है, वहीं एक पार्टनरशिप फर्म को उस पीएल अकाउंट को क्लोज करने के बाद दो अकाउंट और बनाने पड़ते हैं। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पीएल अकाउंट के बाद बनता है, यानी कि अगले स्टेप में आप देख पा रहे होंगे। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन पार्टनर है तो उन सभी की कैपिटल का हमको कैलकुलेशन भी रखना पड़ेगा, हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट या मोर देन वन जो है बिजनेस के ओनर यानी कि पार्टनर्स का कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद एंड में आता है हमारा बैलेंस शीट। तो फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट टॉपिक नहीं पूछता है तो यहाँ हम बच जाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ टॉपिक, इन सभी में हमारा जो कवर होने वाला है वो हम समझेंगे बैलेंस शीट बनाना। लेकिन फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट टॉपिक नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या चेंज है क्लास 11 में, यानी कि अकाउंटिंग इन केस ऑफ सोल ट्रेडर और अकाउंटिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। जहाँ हमारा तीन जो हमारा अकाउंट्स है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर कुछ लोन है तो उसके बारे में सीखते हैं यहाँ पर इन तीन के बारे में। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि एक सोल ट्रेडर वाले बिजनेस में एक ही ओनर होता है तो एक पीएल के बाद बनाने के बाद उससे कोई पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि सिंगल पार्टनर का कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। लेकिन जहां हमारे मोर देन वन पार्टनर चले आते हैं उन सभी पार्टनर का कैलकुलेशन जरूरी होता है और वही काम आता है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है वो तो मैं समझाऊंगा अभी आप लोग को। आगे टॉपिक अगर मैं समझाऊं इसके बाद तो आपको इसमें अगर ट्रेडिंग अकाउंट अब बात करते हैं पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट आता है यानी कि 2GP कहाँ आता है, हम लोग को डेबिट साइड आता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बिना फॉर एग्जांपल ये हमारा पीएल अकाउंट है और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैं सब क्वेश्चन पूछूं क्या बिना ट्रेडिंग अकाउंट के पीएल अकाउंट बनेगा, तो आगे आंसर होना चाहिए नो। क्यों ऐसा? कि जब तक ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा पीएल अकाउंट में तब तक हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज इस प्रॉफिट को ये एडजस्ट करके निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लिया, डिफरेंट आइटम्स लिखा हमने पीएल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में, उसके बाद हम निकालते हैं एक हमारा है उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडर क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट निकलने के बाद तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जाएगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में हम लोग ऐड कर देते थे क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन इस वाले टॉपिक में होने वाला क्या है पार्टनरशिप बिजनेस में कि जो हम लोग पीएल से अकाउंट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, उसको हम फर्दर एक अकाउंट में और ट्रांसफर करते हैं और वही अकाउंट हमारा उसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो हम लिखते हैं क्रेडिट में, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर है तो हम लिखते हैं क्रेडिट से राइट साइड लिखते हैं
अगर हमारा लॉस निकला हमें पीएल अकाउंट से तो हम लिखते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेंशन नहीं है, मैंने फॉर्मेट आगे मेंशन किया हुआ है, आप बस खाली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे होप। और यहाँ समझिए कि अगर मैं से पूछूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आपसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव पूछूं कि पीएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, ये आप जानते हैं क्लास 11 में, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऑब्जेक्टिव है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें जो मिलता है वो है डिविजिबल प्रॉफिट। मैं रिपीट कर दूं, डिविजिबल प्रॉफिट। जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट पार्टनर्स आपस में नहीं बांट सकते हैं, उनको डिफरेंट खर्चे काट के एक अमाउंट निकालना पड़ता है, उस तरीके से इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स सभी पूरे का पूरा नेट प्रॉफिट आपस में नहीं बांट सकते हैं। अगर कुछ एप्रोप्रिएशन आइटम्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे आगे जाके, तो उनको भी माइनस करने के बाद उनको एक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। उन सभी आइटम्स का हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो आपको समझ में लेना आ गया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, और यही डिविजिबल प्रॉफिट अब रेडी है पार्टनर्स में बंटने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बहुत ही रोल है पूरे पार्टनरशिप बिजनेस में। यही एक तरह का रेशियो है जो पार्टनर्स या तो पहले अग्रीड कर लेते हैं, जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रॉफिट होगा हम उस प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटेंगे, ये डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो प्रॉफिट कौन सा बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट जो मुझे मिलता है पार्टनरशिप के माय मिस्टेक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मुझे मिलता है। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं पीएल एप्रोप्रिएशन का, तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो मेरे राइट में। तो फॉर्मेट है क्या, देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर्मेट में पहले आपको आएगा कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर्मेट में, वो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी एनी हाउ। तो पहला फॉर्मेलिटी क्या है, जो हमारा फर्म का नाम है, जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग 3 चीजें लिखते हैं फर्स्ट। पहला इन द बुक्स ऑफ फर्म, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्म मतलब फर्म का नाम मतलब बिजनेस का नाम। तो अगर पे क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड, एक्सवाई लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन से पिक करके जो है उस इंफॉर्मेशन को आप लिखिएगा अपने फॉर्मेट के सबसे टॉप पर। इन द बुक्स ऑफ फर्म्स नेम मैंने छोड़ दिया वहां पे ब्रैकेट बना के, आपको वहां फिल करना है क्वेश्चन में दिया है तो। ठीक है, इसके बाद जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम, तो टॉपिक हमारा अभी क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां पे नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फुल फॉर्म में नाम देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेलिटी में आता है फॉर द ईयर एंडेड क्लोजिंग डेट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मैक्सिमम केसेस में कि हम लोग किस डेट पर या फिर कौन से अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मुझे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो डेट भी हम लिखेंगे। इनके 3 में से 2 इन्फॉर्मेशन जो हमारा है वो हमें क्वेश्चन से मिलेगा पढ़कर। क्वेश्चन में फर्म का नेम क्या है और जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो अकाउंट्स कौन से डेट पर क्लोज हो रहा वो हो गया। ठीक है, और बाकी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लास 11 में आपने जर्नल एंट्री, लेजर बैलेंसिंग सब सीखा हुआ ही है, उन सभी का यूज हम लोग करेंगे क्लास 12 में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी। ठीक है, ये हमारा था। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं टॉपिक्स की इस चीज के बारे में कि हमारा ये है क्या, तो इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा जो आइटम्स हमारे होते हैं, जो अकाउंट हमारा है यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इटसेल्फ, उसके बारे में उनके आइटम्स होते हैं। आपने आपको मैं रेफरेंस से समझा दूं, क्लास 11 में आपने पीएल अकाउंट बनाया होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, कुछ डेबिट आइटम्स वहां पे आए होंगे, कुछ वहां पे क्रेडिट आइटम्स आए होंगे, तो उसी को मिला के फॉर्मेट बनता है। यानी कौन कौन से आइटम लेने हैं मुझे ट्रेडिंग किसी पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट में, किसी पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट में, इसी को फॉर्मेट बोलते हैं। हर एक अकाउंट का अपना खुद का आइटम्स होता है, वो आइटम किसी और अकाउंट में नहीं जाता है या किसी और अकाउंट के आइटम उस अकाउंट में नहीं आते हैं। तो हमको बेसिकली कुछ स्टार्टिंग लेवल पे कुछ हमें फॉर्मेट लर्न करना पड़ता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली क्या होता है कि उन फॉर्मेट्स को हम समझ जाते हैं, और समझने के बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट को भी लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ आप ध्यान दीजिए, समझिए, आपको याद हो ही जाएगा उसमें आते बनाते, जहाँ 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे आपको पूरा याद हो जाएगा टॉपिक क्या है। तो अगर मैं इस आइटम के बारे में बात करूं तो इन शॉर्ट में एक संग पूरा आइटम बात नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा 1 बाय 1 जो आइटम है उसको लेके बात करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम।
मैं आपको कोई सभी आइटम एक संग समझाऊं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सभी आइटम्स, पूरे अकाउंट के आइटम को मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक को मैं बोलूंगा डेबिट आइटम्स, एक को मैं बोलूंगा क्रेडिट आइटम्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग डेबिट आइटम्स के बारे में, या फिर हाँ, तो हमारा ये है जो पहले बात करते हैं हम लोग क्रेडिट आइटम्स के बारे में। तो पहला क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने करेक्ट नेट प्रॉफिट। इसका एक रोल है करेक्ट नेट प्रॉफिट को, वो आगे समझेंगे हम लोग जब हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना। लेकिन अभी समझिए कि जो भी पीएल का बैलेंस मुझे निकलता है, इसमें कहा ना कि ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट में इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, और उसी को सॉल्व निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, पार्टनर को मिल जाया करेगा। लेकिन पार्टनरशिप यानी कि क्लास 12 में क्या करेंगे, हमको समझना, हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, हमको पीएल अकाउंट भी नहीं बनाना। पीएल का मुझे बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बस समझने के लिए समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा आया होगा पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट से मुझे निकला नेट प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट आएगा इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, ध्यान दीजिएगा। और ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्या प्रॉफिट का अमाउंट हमारा। हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा, तो इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट सॉल्विंग भी हमारे आते हैं कि क्या वो नेट प्रॉफिट निकालो, जो प्रॉफिट है वो सही है, अगर सही नहीं है तो हमें सही करके लिखना पड़ेगा करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होगा जब हम सीखेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आइटम है क्रेडिट में, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा क्या होता है कि आपने क्लास सिखा 11 में पढ़ा है कि जो ओनर है बिजनेस का, वो कुछ ड्राइंग्स भी करता है, तो हमारा कुछ पैसे निकालता है बिजनेस से, पैसे नहीं भी निकालता अगर बिजनेस से, तो कुछ जो है वो गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। क्योंकि बिजनेस और ओनर को अलग ट्रीट करते हैं अकाउंटेंसी में, तो अगर इस केस में कोई भी अगर पार्टनर, मैं पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर पार्टनर या तीनों पार्टनर फॉर एग्जाम्पल कुछ विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, या तो कोई एसेट हो गया, या तो हमारा कोई का पैसे हो गए, या कोई गुड्स हमारा हो गया, तो उस केस में क्या हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट, एक तरह का लोन मान लेते हैं। ठीक है, कि फर्म ने ड्रॉ करने नहीं दिया, उनको ऐसा लोन दिया कि आप लोन लो और बिजनेस से आप लोन लो और उसी लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं रेफरेंस के लिए बताऊँ, लोन समझाने के लिए कि एक बार पार्टनर ने पैसे ले लिए बिजनेस से और बैंक में पैसे वापस कर देगा बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल जितना भी पेड इफेक्टिव था वो ड्राइंग्स, उसके लिए क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग होता है और ड्राइंग्स अलग होता है। जैसे कि लोन हमारे अलग होते हैं और उस पर इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक इस तरीके से ड्राइंग्स अलग होता है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हमारा अलग होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड आइटम है क्रेडिट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आइटम का। थर्ड कोई आइटम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे दो आप लर्न कर सकते हो, क्रेडिट में बस दो आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वो सही होना चाहिए, और सेकंड हमारा जो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा होना चाहिए तीनों पार्टनर का, फिर जो पार्टनर विड्रॉ किए फॉर एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं डेबिट वाले में। तो डेबिट में अगर मैं देखूं, आपको फर्स्ट जो आइटम मिलेगा डेबिट में, वो आपका होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, तो फिर से वही बात आ गया कि फर्म और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। तो जो भी अगर पैसे बिजनेस, अगर ओनर ने पैसे लगाया, फिर पार्टनर ने पैसे लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, आप खुद को मानना बिजनेस, खुद को ओनर मत माना, वरना लॉजिक नहीं बैठेगा, खुद को मानना बिजनेस। ठीक है, तो अगर बिजनेस से पैसे लिए हैं अपने ओनर से, तो एज अ लोन ट्रीट करेगा फिर से वो, तो इस बार बिजनेस पैसा देगा, यानी कि बिजनेस इंटरेस्ट देगा कैपिटल पर अपने पार्टनर्स को। ठीक है, ठीक उल्टा हो गया ना, ड्राइंग्स वाले केस में बिजनेस पैसे ले रहा है ड्राइंग्स पर पार्टनर से, लेकिन जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस वाले केस में जो पार्टनर का कैपिटल है, जितने महीनों के लिए वो इफेक्टिव है, जितना अमाउंट इफेक्टिव है, उस पर इंटरेस्ट जो है देगा फर्म अपने पार्टनर्स को, तो वो आइटम हमारा डेबिट में आता है। ठीक है, अब अगर आगे बात करो पार्टनर सैलरी, तो आपने बीएसटी क्लास 11 में, सीबीएसई वालों ने बीएसटी में और आईएससी वालों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कुछ हमारे पार्टनर्स एक्टिव होते हैं जो डेली पार्ट ले रहे हैं अकाउंटिंग बिजनेस के डे फर्म एक्टिविटी में, और कुछ हमारे पार्टनर्स जो होते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। जो पार्टनर बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा काम करता है, जो पार्टनर, उनको कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू या पैसे भी मिलते हैं बिजनेस से, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडमिट प्रॉफिट बैलेंस ध्यान दीजिएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन में दो आइटम्स चले आते हैं, पार्टनर्स का सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन।
तो अगर पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है कंपेयर टू अदर पार्टनर्स, जो पार्टनर भी बिजनेस में काम कर रहा है, तो अगर पार्टनर से पहले आपस में एग्री कर लिया कि हमका जो पार्टनर काम करे उसे सैलरी मिलेगा, तो यहाँ हम पार्टनर को सैलरी देते हैं। तो सबको सबको कंपल्सरी सबको नहीं मिलता, जो पार्टनर एक्टिव होते हैं उनको ही मिलता है। अगर तीनों पार्टनर एक्टिव है तीनों को मिलेगा सैलरी। कोई अगर दो पार्टनर या कोई एक पार्टनर अगर एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है तो सैलरी मिलेगा। हमें एक क्वेश्चन में आराम से दिया रहेगा कि सैलरी किसको हमें देना है। ठीक है, आगे बात करूँ पार्टनर्स कमीशन, तो मैंने पहले ही कहा कि दो होते हैं पार्टनर्स रेम्युनरेशन वाले केस में। एक हमारा होता है सैलरी, मैंने पहले बता दिया। अगला हमारा होता है पार्टनर्स कमीशन। तो कुछ अगर पार्टनर उसमें से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है या फिर एक्स्ट्रा सेल करवाता है, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवाता है किसी भी वे से जो बाकी पार्टनर नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसका एडवांटेज मिलेगा सिर्फ उस पार्टनर को। और इस वाले केस में क्या होगा, पार्टनर को जो है हम कमीशन देंगे, यानी कि हम कौन, हम मतलब फर्म या बिजनेस, हम देंगे उस पार्टनर कमीशन देंगे। तुम्हारे यहाँ चलाता है पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट हमारा है, तुमने एक आइटम बताया ना आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इन सब काटने के बाद जो अमाउंट बचता है पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं, प्रोविजन भी लेते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, हम कुछ प्रॉफिट का जो पार्ट हमारा है वो हम रिजर्व रखेंगे, बचा के रखेंगे, जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, ये जनरल रिजर्व फंड कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो आइटम यहाँ आता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। समझिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पार्ट 2 यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बनाते वक्त। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस वहाँ पे भी दूंगा। तो ये पैसे जो है पार्टनर्स ने आपस में कम बांटा और ये पैसे सेव कर लिए बिजनेस के बेनिफिट के लिए, बिजनेस के फ्यूचर के लिए सेव कर लिया पार्टनर्स ने। तो यहाँ भी अमाउंट आएगा, उसको कहते हैं जनरल रिजर्व या कहते हैं रिजर्व फंड अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, बनाना है तो हमें सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस हमें समझ कर कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं और अमाउंट क्या हमें होगा, और हमको अमाउंट हमें कैलकुलेशन करके हमें सॉल्व के लिखना, हमारी कॉपी में हमारे फॉर्मेट बना के हम लिखना है उसमें। अब इतना करने के बाद कि हमने ध्यान दीजिए, क्रेडिट में दोनों आइटम मैंने ट्रांसफर कर लिया, प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर लिया, इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी मैंने लिख लिया। डेबिट में अगर मैं आऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अगर जनरल रिजर्व है तो लिखकर अब हमारे हाथ में जो बचेगा वो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और उनको हम पार्टनर से बांटेंगे पूरे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स जो है बोथ है, थ्योरी चैप्टर, थ्योरी सब्जेक्ट भी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। तो आज जो मैं कवर कर रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में इस वीडियो में कवर करूंगा मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का। एक हम लोग कल या परसों कवर करेंगे इस चैप्टर का थ्योरिकल एस्पेक्ट, जहाँ मैं बात करूंगा थ्योरी के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप अगर ना हो तो क्या होगा, तो हम लोग उस थ्योरी वाले में बात करेंगे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करता हूँ। तो इतने सारे आइटम को एडजस्ट करने के बाद इस अकाउंट में हमारे पास एंड में बचता है डिविजिबल प्रॉफिट, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, और क्योंकि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको लेजर बैलेंसिंग करने आता ही है, आप अकाउंट क्लोज करने के लिए करोगे क्या, आप इसके सभी क्रेडिट और डेबिट के कॉलम को आपस में ऐड कर लोगे। करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जिस तरफ कम आएगा उस अमाउंट को वहां लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख पाओ मैंने 5वां नंबर लिखा है डेबिट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। को भी आप लेके चले अभी, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट लिखा है मैंने, यही एक डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, हम लोग डिविजिबल डायरेक्ट नहीं लिखते, हम लोग इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। यहाँ से लिखा मैंने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ जो अमाउंट हमारा है इस वाले पोर्शन पर, वो हमारा अमाउंट होने वाला है डिविजिबल प्रॉफिट, इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमने किया क्या, सिंपल लगाया हमने क्लास 11 का लेजर बैलेंसिंग वाला अप्रोच, हमने क्रेडिट को ऐड किया, कुछ अमाउंट आया, हमें डेबिट को ऐड कर लिया, कुछ अमाउंट आया। एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने क्रेडिट को ऐड किया, मुझे मिले 1,80,000 रुपए, ये रफ में लिख लिया मैंने। ठीक है, ये क्रेडिट हमारा अमाउंट है। मैंने डेबिट को मैंने ऐड किया और मैंने रफ मुझे मिला 1,50,000 मुझे मिले। तो डिफरेंस मुझे अमाउंट में 30,000 रुपए का, वो हमारा कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपए, और इस 30,000 को मुझे बांटना है, पार्टनर्स में बांटना है उनके अग्रीड रेशियो में। मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है फॉर एग्जांपल कि उनका जो भी रेशियो है ओल्ड पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बांट देंगे उस रेशियो में। अगर नहीं दिया मुझे किसी भी क्वेश्चन में पूरा कि रेशियो क्या है, तो उसी पैसे को हम बराबर बांटेंगे तीनों में, यानी कि डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और जो अमाउंट हमको आएगा वो सिंगल पार्टनर्स को हम दे देंगे, सिंपल सा। तो ये हमारा था मेन चीज। अगर मैं बताऊं ऊपर पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में,
लेकिन है क्या पूरा, हम लोग क्लास में समझना क्या है। तो अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि आपको बस क्वेश्चन समझा है, टॉपिक समझा है, क्वेश्चन दूंगा। आपको कुछ समझाता हूँ एक्स्ट्रा जो जरूरी है समझना। पहला चीज, क्लास 12 में जो बच्चे होते हैं उनमें से बहुतों को अकाउंट समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जानते नहीं कि समझना क्या है। क्लास 11 में जो है हम अकाउंट सीख सीख कर पोस्टिंग वाला पार्ट या फिर एंट्री वाले पार्ट को हम समझ लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा अकाउंट्स है वो 30% है पोस्टिंग के बारे में और 70% है कैलकुलेशन के बारे में। टेंशन मत लीजिए, पोस्टिंग और कैलकुलेशन क्या समझाता हूँ। आप अगर फॉर्मेट देख पा रहे हो अपने पीछे, तो फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है। मेरे पीछे फॉर्मेट जो है बहुत सिंपल है कि बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2-3 आइटम, 4-5 आइटम आ गए, मैंने लिखा, हो गया। तो इनको लर्न करना बड़ा आसान है। लेकिन डिफिकल्टी तब आता है कि जो अमाउंट मुझे इनके सामने मिले ना, यानी कि मेरा अगर प्रॉफिट गलती है तो करेक्ट प्रॉफिट मेरा क्या होगा, किनको मुझे माइनस करना है, किनको मुझे ऐड करना है, वहां डिफिकल्टी आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लिखना तो बड़ा आसान है, इनके पोस्टिंग करना बड़ा आसान है, लेकिन इनका कैलकुलेशन में डाउट आता है। आगे बात करूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पोर्शन तो बड़ा कि हमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, लेकिन अमाउंट क्या होगा वहां डिफिकल्टी होता है सब बच्चों को। डिफिकल्टी आपके साथ नहीं है, हर किसी को होता है। जिनको पता है कि फोकस कहाँ करना है या किस पार्ट पे फोकस करना है, वो अपने अकाउंट्स को अच्छा से बना लेते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पूरे अकाउंट में क्लास 11 चाहे पूरे क्लास 12 क्यों ना हो, वहाँ पर 30% पोस्टिंग के बारे में क्वेश्चंस है, मतलब पोस्टिंग का इंपॉर्टेंस है, 70% कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने 70% की जगह पे 30% आपने ध्यान दिया, तो आपका कैलकुलेशन, आपको डिफिकल्टी बार बार होगा, हर चैप्टर में आपको होगा। चाहे आप फंडामेंटल बना रहे हो, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल एडमिशन बना रहे हो, चाहे कोई और चैप्टर बना रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा फोकस है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप कैलकुलेशन पे फोकस करो कि अमाउंट कैसे आया, या अमाउंट सही अमाउंट कैसे आएगा, टफ सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल पोर्शन पे फोकस बाद में हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो मैं क्वेश्चन सीखना है, जो फंडामेंटल में समझना है, वो क्या समझना है, पोस्टिंग वाला पार्ट, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेट हमारा तो लर्न करने वाला। एक टीचर क्या सिखाता है कि जो अमाउंट है इनके सामने, यानी कि क्रेडिट में अमाउंट आप देख रहे हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय मिस्टेक पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करेक्ट प्रॉफिट, ये अमाउंट गलती है तो कैसे आएगा। आपको टीचर सिखाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अमाउंट सही कैसे आएगा। आपको टीचर सिखाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका अमाउंट कैसे निकालते हैं। बस आपको ये सीखना है टीचर से, और बाकी उसी अमाउंट को पिक करके आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको आंसर निकालना है खुद से डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है इस अकाउंट के अंदर। होप समझ में आया आपको यहाँ तक। तो आगे जो हम सीखने वाले हैं, इन्हीं आइटम्स का कैलकुलेशन, आई रिपीट, कि जो आइटम्स हमारे हैं, इन आइटम्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले समझा दूं पील एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि ये है क्या। तो कुछ फीचर्स हमारे पील एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो पहला फीचर जो पील एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है कि इसको हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। क्यों, मैं आपको पता ही है, मैंने स्टेप्स पहले समझा दिया यहाँ पर कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद बनाते हैं पीएल अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो, ठीक है। ये सीक्वेंस फॉलो होगा ही होगा। क्यों, कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ही मैं यूज कर रहा हूँ पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट से मुझे नेट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। खूब समझ में आ रहा हो। उसके बाद ही बनेगा, जब तक पीएल अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंड हमारा जो फीचर है पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो हमारा है कि इट्स प्रिपेयर्ड फॉर इन पार्टनरशिप फर्म ओनली। तो हमने क्लास में पढ़ा सोल ट्रेड के बारे में, वहाँ हमने कभी नहीं बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम अभी सीख रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट्स में ही बनता है, इवन की कॉर्पोरेट अकाउंट में भी नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो बुक 2 है उसमें भी नहीं बनेगा। आगे हमारा है इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं, और जो भी इनकम्स हमारे होते हैं वो हमेशा लिखते हैं क्रेडिट में। तो अब अगर आप लेके चलो फॉर्मेट में दोबारा, तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि खुद को मानिएगा फर्म कि आप हो बिजनेस, ओनर कोई और है। तो आप देखो क्रेडिट में, तो आप पार्टनर से ले रहे हो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि वो आपका इनकम हो गया एज अ फर्म। बाकी मैं अगर डेबिट में देखूं तो सभी आइटम जो आप पार्टनर्स को दे रहे हो, ध्यान देना, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया एज अ फर्म। तो इसी नेचर से यहाँ मुझे मिलता है कि पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन विच
the items that we take from partners goes on credit side and the items that we give to partners goes on debit side। ठीक है, आपको लॉजिक समझाने में लॉजिक का बहुत यूज होगा आगे जाकर सभी चैप्टर्स में। आगे हमारा जो है इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे कि मैंने कहा था ट्रेडिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा है जीपी निकालना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालना, और उसी तरीके से हमारा पीएल प्रिपरेशन अकाउंट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना जो कि पार्टनर्स को बटेगा। इसके बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस शीट क्लोज नहीं होगा। बैलेंस शीट क्लोज होगा तो सभी अकाउंट ओपन है, जहां से मुझे निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और यही सही मैंने करना है इस क्वेश्चन में। खूब समझ में आ रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ना क्या आगे, सिंपल सा बात है कैलकुलेशन। मैंने बताया कि 70% जो पूरे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, जो क्रिटिकलिटी है, वो कैलकुलेशन पे ही बेस्ड होता है। 30% पोस्टिंग होता है, वो तुरंत लर्न हो जाता है। तो मैं अब सीखना है, जो मैं सिखाऊंगा अभी इस वीडियो में आपको इस क्लास में, और जो मैं लाइव हमारा क्लास चल रहा है वो हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सैलरी का हमारा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पार्टनर्स कमीशन, जनरल डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 by 1। अभी मैं पार्ट पार्ट सिखाऊंगा आपको, जैसे कि पूरे 7 आइटम्स हो गए, तो इन 7 आइटम्स को हम सीखेंगे पार्ट पार्ट, मतलब इनके रिगार्डिंग सिंगल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में पहले अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन मुझे मिलेगा जहां मुझे पूरा एक फॉर्मेट बनाना है पीएल प्रिपरेशन अकाउंट, जहां मुझे फॉर एग्जांपल 4 या 5 या सभी आइटम्स का मुझे कैलकुलेशन करना है। तो आपको जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको सिर्फ एक आइटम का भी सीख के कैलकुलेशन सीखना है कि हमने बना निकाल इसका अमाउंट निकाल लिया, ये फिट कर सकते हैं वहां पर। लेकिन एक जब पूरा क्वेश्चन एक फुल क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको डेबिट के सभी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और क्रेडिट के आपको सभी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हूँ अभी। अब अगर मैं आगे बात करूं कि आइटम्स के बारे में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला आइटम हमारा जो होता है क्रेडिट आइटम्स। तो आज हम कवर करेंगे, आज का शाम हमारा है, आज हम कवर करेंगे करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, यानी कि जो हम पहला अमाउंट पुट करने वाले हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, अगर वो रॉन्ग है तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं। ठीक है, और सेकंड हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैसे निकालते हैं। तो 1 by 1 हम लोग चलेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग कवर कर लेंगे क्रेडिट आइटम्स के बारे में, और मैं कुछ आपको इसके बाद होमवर्क दूंगा, आप उनको सॉल्व करोगे, मुझे फिर व्हाट्सअप करोगे सभी सोल्यूशन आपका, और कल जो है मैं पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैच करवाऊंगा आपके आंसर से, या आपको समझाऊंगा उसमें क्या रॉन्ग या क्या सही था। उसके बाद मैं कवर करवाऊंगा आपको डेबिट आइटम्स के कैलकुलेशन के बारे में। तो 1 by 1 में अगर आइटम आगे बढ़ूं तो मुझे पहला मिलता है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैसे निकालते हैं। मैंने बना रखा पहले कि जो भी हमारा है करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस वो कैसे निकलता है। तो हम लिखा मैंने फॉर्मूला, देखिए आप कि फॉर्मूला हमारा जो है पूरा कि करेक्ट नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट मतलब मुझे क्वेश्चन में पहले से ही पीएल अकाउंट दिया हुआ रहेगा, मुझे पीएल बैलेंस दिया रहेगा कि मुझे बोल रहा है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट निकाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मुझे अगर वो रॉन्ग है तो मुझे इंडिकेशन भी मुझे क्वेश्चन में दे देगा कि वो रॉन्ग है। ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन देगा कि कुछ एप्रोप्रिएशन आइटम्स पहले उसमें कट चुके हैं और कुछ चार्ज अगेंस्ट आइटम उसमें नहीं कटे हैं। टेंशन नहीं, समझाऊंगा क्या होता है सब आइटम्स। तो समझिए कि अगर उसमें कोई भी आइटम एप्रोप्रिएशन के नहीं कट गए हैं फॉर एग्जांपल, तो प्रॉफिट रॉन्ग हो गया, और कोई भी अगर आइटम उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नहीं कटे हैं तो हमारा प्रॉफिट रॉन्ग है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा, इसको समझकर हमें ठीक करना है। ठीक है, तो ये होता क्या है, पहले तो बात करना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमें क्या होता है। अगर दो चीज समझ गए आप तो आपको फॉर श्योर ये भी समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नीचे मैंने एक फॉर्मेट शेयर किया है, ये फॉर्मेट जो है आप देख पा रहे होंगे, एबीसी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है किसका, पीएल अकाउंट का। तो मैंने पहले ही कहा जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उन सभी अकाउंट्स का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, यानी कौन से अमाउंट कौन से आइटम्स उस अकाउंट में आएंगे उसको उसका फॉर्मेट बोलते हैं, और उसके आइटम कहीं बाहर नहीं जाते और किसी और अकाउंट के आइटम्स उस अकाउंट में नहीं आते हैं। लेकिन तब क्या हो जब ऐसा हो जाए कि उसे खुद का आइटम कुछ है और मैं उसे ना लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमारा प्रॉफिट सही निकलेगा। उससे क्वेश्चन पूछिए, वीडियो को पॉज करके
तब सोचिए। मैं तो बोलूँगा प्रॉफिट सही नहीं होगा। मान के चलिए कि मेरा सैलरी है, तो सैलरी अगर आप देख रहे होगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सैलरी अलग होता है, पार्टनर्स सैलरी अलग होता है। पार्टनर्स को सैलरी जो हम देते हैं वो अलग है, स्टाफ को जो हम सैलरी पे करते हैं वो अलग है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टाफ की सैलरी के बारे में जो हमारा पीएल अकाउंट में जाता है। तो आइटम वहाँ का है, तो अगर सैलरी है 50,000 रुपये और मैं गलती से उस 50,000 रुपये को लूँ ही ना और बिना लिए अगर मैं अकाउंट बना दूँ, तो क्या बताइए मुझे सही बनेगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो निकलेगा वो सही होगा? और नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाएगा ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग हो गया ना? तो मैं अब बताता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या मेरे होते हैं। तो सभी आइटम्स, रिपीट करता हूँ, वो सभी आइटम्स जो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में जाते हैं उसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। ठीक है, चाहे आपको फॉर्मेट दिख रहा हो, इसमें से कोई भी आइटम्स आप पिक कर लीजिए, वो सभी क्या है हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर मैंने प्रॉफिट निकालते वक्त उनको एडजस्ट नहीं किया, और जब मैं बोलता हूँ एडजस्ट का मतलब होता है या तो ऐड करना या तो माइनस करना। तो अगर मैंने कोई भी आइटम में पिक कर लूँ, उसे मैंने या तो ऐड नहीं किया या तो मैंने माइनस नहीं किया, तो प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसलिए मैं लिखा है फॉर्मूला में, देखिए कि माइनस चार्ज अगेंस्ट आइटम्स। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट रॉन्ग कब होगा? जब मैंने प्रॉफिट निकालते वक्त कोई एक आइटम या मोर देन वन आइटम जो होता पीएल अकाउंट का पार्ट है वो मैंने नहीं लिया, गलती से भूल गया, तो प्रॉफिट मुझे रॉन्ग मिला। ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, समझना है इसको। तो मुझे माइनस कर देना, पहले माइनस नहीं हुआ अब कर देंगे माइनस। इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में लिखा है उस फॉर्मूले के कि माइनस चार्ज अगेंस्ट आइटम से दीजिएगा। वो समझ में आ रहा हो? अब आगे लिखा है मैंने प्लस एप्रोप्रिएशन आइटम्स। ये क्या है? तो जो पीएल अकाउंट के बाद क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, ठीक उस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के आइटम्स को बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तभी जो हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स हैं। तब क्या हो, जब किसी अकाउंटेंट ने गलती से निकाला है पार्टनर का सैलरी और उसको गलती से ले लिया पीएल में, तो अब क्या हमारा जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस निकलेगा वो सही होगा, गलत होगा, वो पहले से कम दिखाएगा। समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को लेके, हम आगे भी समझेंगे। क्वेश्चंस मैंने भी है स्लाइड में हमारे मेरे पास, तो मुझे कम निकलेगा। ये मान के चलिए मेरे पार्टनर से कमीशन मुझे देना, मुझे लिखना कहाँ है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, उस आइटम को ले लिया है पीएल अकाउंट में, तब भी गलती निकलेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से मुझे क्लियरली इनडायरेक्टली मुझे बोल दिया क्वेश्चन में आराम से, क्लियर। ठीक है, कि गलती है, बस समझना है मुझे उस केस को पकड़कर कि क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम नहीं काटा गया है, रॉन्ग है, काट लेंगे, कर देंगे माइनस। क्या कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम्स को काट लिया गया है, क्या निकालते प्रॉफिट काट लिया गया है, तो रॉन्ग है, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, मुझे आंसर चला आएगा। इसी के बेस पे मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर कि करेक्ट नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो क्वेश्चन में दिया उसे यहाँ पे लिख लीजिए, और उसके बाद जो रॉन्ग होने का इन्फॉर्मेशन इसको हम समझ के ऐड कर लेंगे। तो अगर किसी प्रॉफिट में कोई भी पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम कट चुका है प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त, तो हमको ऐड बैक करना सही करने के लिए। सेकंड, अगर कोई आइटम नहीं कटा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैलेंस का, तो मुझे अब यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तरफ में मुझे अमाउंट करना है माइनस, तो मुझे वो अमाउंट सही निकलेगा किसका, प्रॉफिट का। और इसके बाद जो सही प्रॉफिट निकलेगा उसी सही प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे ऊपर बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखकर। खूब समझ में आ रहा हो आपको? यहाँ पे सीखने वाला चीज क्या था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स क्या होते हैं, और प्रॉफिट किस केस में हमारा रॉन्ग हो सकता है, बस ये सीखने वाला था। मैं रिपीट कर दूं फिर से कि अगर प्रॉफिट में कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं काटा गया है, रॉन्ग है, काटना है उसको। और अगर किसी प्रॉफिट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स मेरे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स मेरे कट चुके हैं, तो रॉन्ग है, उसको मुझे ऐड बैक के सही करना है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी तो एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, इसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन जो हमारा वो कैसे होता है।
या क्वेश्चन हम समझते कैसे हैं, तो इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी लर्निंग पार्ट में मत जाइएगा, कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान समझिए, लर्न करने का शायद जरूरत ही ना पड़े किसी किसी को। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया है कि एबीसी लिमिटेड असर्टेन्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,77,400, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है जो निकाल करके कंपनी ने अपने बैलेंस अपने पीएल अकाउंट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 निकाल चुका प्रॉफिट ने। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मुझे अब बोल रहे, ध्यान दीजिएगा कि जो भी उसने प्रॉफिट निकाला है 2,77,400, उसने कैसे निकाला है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नंबर 1 जो है, सैलरी पेबल टू ए 3,000 पर क्वार्टर एंड बी ₹1,200 मंथली। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी यहाँ पे मान लीजिएगा कि ये पार्टनर्स हमारे हैं, ठीक है, क्योंकि एबीसी लिमिटेड है तो मान लेते कि ए बी जो हमारे नाम दिया, मुझे दिया एबीसी जो नाम दिया है, ये पार्टनर्स है। तो पार्टनर्स का सैलरी जो है 3,000 पर, ए का सैलरी 3,000 पर क्वार्टर और बी का सैलरी है 1200 मंथली। इसको काटा है वो प्रॉफिट निकालते वक्त। तो क्या मैं पूछूं गलती या सही है? इस वीडियो को पॉज सोचिएगा, मैं बता दूं आपको आगे, ये गलत है। पार्टनर्स का सैलरी जो हो पीएल निकालते वक्त नहीं कटता है, बल्कि पीएल निकालने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कटता है। तो यहाँ पर उसने रॉन्ग किया है। तो हम क्या करेंगे, सही करने के लिए प्रॉफिट को 277,400 में ऐड कर देंगे दोनों पार्टनर्स का एनुअल सैलरी निकाल कर, कि मैंने एनुअल सैलरी ही माइनस किया होगा प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सोल्यूशन कैसे इसका होता है। आगे मुझे कमीशन टू ए, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक मेरा यहाँ पर है, कमीशन टू ए लेके चलते हैं, ठीक है। कमीशन टू ए 5% ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब ही होता है सेल्स हमारा, ठीक है, उस पर 5% कमीशन देना ए को। फिर से आ गया हमारा पार्टनर्स कमीशन, तो वो जो हमारा था सेल्स हुआ है 1,32,000 रुपीज, इस पे देना था मुझे उस पार्टनर को कमीशन। तो मुझे ऊपर हेडिंग दिया ना कि प्रॉफिट निकाले हैं इन सब चीजों करने के बाद, मतलब मैंने कमीशन भी काट लिया है वो प्रॉफिट निकालते वक्त। तो अगेन पार्टनर्स कमीशन क्या होता है, मेरा एप्रोप्रिएशन आइटम, बिकॉज ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेरा आइटम है, तो मैंने गलती से पीएल अकाउंट में ले लिया तो रॉन्ग हो गया, तो उसे मुझे ऐड बैक करना है। अब अगर बात करूं ऑफिस रेंट ₹30,000, तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप माइंड ट्विस्ट करने के लिए, कि ऑफिस रेंट काट लिया, तो क्या मुझे इसे ऐड बैक करना है, दोबारा काटना है क्या? नहीं, ऑफिस रेंट पीएल अकाउंट में ही जाता और पीएल अकाउंट में ही गया है, और प्रॉफिट निकालते हमने ऑफिस रेंट को काटा है, इसका मतलब सही है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, इसको नहीं काटते तो दिक्कत था, लेकिन मुझे लिखा ना कि प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, तो यहाँ पे क्या मैंने ऑफिस रेंट काटा है तो सही है वो, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे निकाल प्रॉफिट को भी सॉल्व करते वक्त, ठीक है। कटना चाहिए था, कट गया है, सही है। आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 7% पर एनम, तो मैंने प्रॉफिट निकालते वक्त गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने काट लिया है, ठीक है, उस प्रॉफिट से, तो भी गलती हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा वो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा पार्ट है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा हमको प्रॉफिट को। तो इस जो इंटरेस्ट निकलेगा कैपिटल हमारा, इसको हम निकाल के तीनों का निकाल के कंबाइंड अमाउंट निकालेंगे, ए का भी, बी का भी, सी का भी निकाले, कंबाइंड अमाउंट निकालेंगे और उसको ऐड बैक कर देंगे उस 277,400 में, हमारा आंसर चला आएगा। ये नहीं कटना था, वो हमारा सैलरी, कमीशन और पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल पर काट लिया गया, तो गलत है, ऐड बैक करो। आगे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 6% पर एनम, तो मैनेजर तो नॉर्मल स्टाफ मेरा होता है, तो उसका अगर सैलरी काट के निकाला पीएल तो सही है, ठीक है, तो ये कटना चाहिए था, कटा भी है तो हमारा सही है, तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे ऑफिस रेंट की तरह, ठीक है। ये कटना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, कटा है। बस 3 आइटम्स में आते हैं, मुझे लिखा है कि फाइंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन का ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो मुझे अमाउंट दिया है मैं उस अमाउंट को यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए, ये है 277,400 रुपीज, ठीक है।
अब ऐसे मुझे करना क्या, मुझे ऐड करना है सैलरी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों का सैलरी, और सैलरी होना चाहिए एनुअल। तो अगर एक को सैलरी मिला 3000 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, ठीक है। तो एक को सैलरी मिल रहा है 12,000 रुपये, 3000 इंटू 4, ध्यान दीजिएगा 3,000 रुपये पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ए को सैलरी मिला है एनुअल 12,000 रुपये, और अगर बी वाला मैं कंसीडर करूं तो बी को मंथली मिला सैलरी 1200 रुपये, तो 1200 इंटू 12, 14,000 रुपये और 400। तो ये सैलरी जो है ए का हमारा है, तो ये मैंने ऐड करके लिखकर पार्टनर्स सैलरी, ये मैंने ऐड कर दिया किसमें, 274, मुझे ये ऐड करना अमाउंट, खूब समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हमको और एक चीज ऐड करना है वो हमारा पार्टनर्स का कमीशन, ठीक है। और पार्टनर्स जो कमीशन हमारा है वो है 5% ऑन एनुअल टर्नओवर। तो अगर मैं देखूँ एनुअल टर्नओवर जो हमारा है वो है 1,32,000 रुपीज। तो मैं जरा अपना कैलकुलेटर यूज कर लूँ और उसको मैं यूज करके निकालूंगा इस 1,32,000 रुपीज का हमारा 5%, 2 सेकेंड, 1,32,000 रुपीज का 5% हमारा होने वाला, यानी कि 30,000 रुपीज का 5%, मुझे अमाउंट मिल रहा है 6,600 रुपये। तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कमीशन। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बता दूं, बस सिंपल सा आपको दिखाना है कि आपने क्या क्या ऐड किया, किस किस पर्टिकुलर के लिए ऐड किया, बस उसके लिए हमारा होता है, और इसमें कुछ नहीं है। अब ऑफिस रेंट तो कटना चाहिए था, काटा है, सही है, इसको इग्नोर कर देते हैं। इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये सब एप्रोप्रिएशन आइटम्स नहीं कटने थे, कट गए, गलत हमारा। तो एक अगर मैं देखूँ जो कैपिटल हमारा 1,50,000 रुपीज़, इसका 7% जो हमारा होगा एनुअल इंटरेस्ट वो कट गया गलती से, वो हमारा 10,500 ए के लिए। इस तरीके से मैं बी का भी निकालूंगा, प्लस बी का हमारा जो कैपिटल है वो है 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये डायरेक्टली निकाल दूंगा, कितना ये अमाउंट सब कम हो जाएगा, हाँ। बी का हमारा है 2,00,000 रुपीज़, 2,00,000 रुपीज़ का 7% होता है 14,000 रुपीज़, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा सी का हमारा कैपिटल। सी का भी कैपिटल ऑलमोस्ट एक ही बराबर ही है, तो सेम अमाउंट आएगा हमारा 10,500। तो इसको मैं हेडिंग दे दूंगा, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो मुझे अमाउंट निकलता है 10,500 प्लस 10,500 21,000, प्लस मुझे मिलेगा 14,000 रुपीज़, यहाँ मुझे मिला 35,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कमीशन दिया मैनेजर का, तो ये काटा भी गया है, सही है ये अमाउंट, इसको हम लोग फिर से इग्नोर कर देंगे निकालते वक्त। तो बस में 3 अमाउंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूंगा इसके बाद मुझे अमाउंट निकलेगा करेक्ट नेट प्रॉफिट, जो मुझे ट्रांसफर करना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो कितना आएगा, सिंपल सा 277,400 प्लस जो मुझे सैलरी है पार्टनर्स का वो है 12,000 प्लस 14,400 प्लस अमाउंट मेरा 6,600 प्लस जो मेरा अमाउंट 35,000। इससे किस जो मेरा अमाउंट आया है सही नेट प्रॉफिट का 3,45,400। ये अमाउंट रियल में हमारा नेट प्रॉफिट होता, लेकिन गलती से हमने कुछ और निकाला था, इसको हमने ठीक कर दिया, और इसी अमाउंट को हम जाके लिखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके एज बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 3,45,400, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे हमारे आते हैं, मतलब हमें सभी का इन्वेस्टमेंट, सभी का कैलकुलेशन भी करना है, तो उसमें से हम लोग पार्ट सीख रहे हैं अभी कि हम लोग प्रॉफिट ठीक कैसे करते हैं। तो यहाँ आपने सीखा कि जो प्रॉफिट हमारा आता है उसको ठीक कैसे करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसा होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व कीजिए घर पर, और मुझे आंसर भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और जो भी व्हाट्सएप नंबर है मैंने इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे को सेव करके अपना नाम और आपका स्कूल, अगर आप किसी और स्कूल से हैं, स्कूल का नाम लिखकर और मुझे इसका सोल्यूशन भेज दे, मैं चेक करके कल जो हमारा क्लास होगा फिर से लाइव हमारा होगा 4:30 इवनिंग हमारा होगा, उसमें इन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस नए भी रहेंगे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा।
तो प्रॉफिट कैसे रॉन्ग होगा समझ में आ गया आपको? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूं अगर मैं आपको, इसके बाद हम समझते हैं नंबर 2 क्रेडिट आइटम्स का। हमारा नंबर 2 आइटम यानी कि हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अगर निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, अगर ड्राइंग्स आपको समझाऊं मैं, तो उससे बस समझना पड़ेगा आपको ड्राइंग्स हमारा दो तरह का हमारा होता है। एक ड्राइंग्स को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक हमारा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो सोचिए एक जो ओनर हमारा है, जो पार्टनर हमारा है, पहले को अपना पैसा कुछ लगाता है बिजनेस में। ठीक है, और जब वो अपना पैसा ही खुद निकाले बिजनेस में से, तो उसको कहते हैं चार्ज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि सोचिए आपने बैंक में एफडी किया 2 लाख रुपए का, मतलब पहले आपने पैसे बैंक को दिए 2 लाख रुपए, तो आपका पैसा बैंक के पास है। ठीक इस तरीके से जो पार्टनर हमारा है, पार्टनर का पैसा भी फर्म के पास यानी कि आपके पास है। तो पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ गई अभी, यानी कि जो एफडी किया था उससे जरूरत पड़ गया पैसे का, कुछ पैसे चाहिए उससे। तो 2 तरीके से पैसे उस बैंक से निकाल सकता है। तो जो तरीका पहला नंबर है, वो बैंक के पास जाकर बोलेगा मेरा एफडी आपके पास 2 लाख रुपए है, एक काम करो उसमें से 50,000 रुपए मुझे दे दो। तो बैंक ने क्या किया, निकाला 50 रुपए उसके एफडी में से, 50 उसके हाथों में दे दिए, और अब एफडी को कर दिया 1.5 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा 2 लाख से 1.5 लाख हो गया। तो अगर साल भर उसका एफडी 2 लाख रुपए रहता, 2 लाख उसे इंटरेस्ट मिलता, मान के चलते हैं 10% अकॉर्डिंगली 20,000 रुपए। लेकिन क्योंकि उसने 6 महीने के बाद ही 50 से विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ देखो 2 लाख रुपए जो है 6 महीने के लिए इफेक्टिव था, तो 2 महीने 2 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट 10% करके 6 महीनों के लिए 10,000 रुपीज। और 6 महीने तक, 6 महीने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया, अपने पैसों में से अपने विड्रॉ कर लिया, उसका कैपिटल, उसका मान लीजिए कि एफडी कम हो गया। अब अगले 6 महीनों के लिए जो बैंक इंटरेस्ट करेगी कैलकुलेशन, वो 1.5 लाख रुपए पे करेगी 10% करके, वहां से मिलेगा 7,500। उसे इंटरेस्ट कितना मिला, 10,000 2 लाख पे 6 महीनों का, और 1.5 लाख पर 6 महीनों का 7,500 रुपए। उसे इंटरेस्ट मिलेंगे 17,500 मिलेगा। तो बात का बात तो हम लोग भी सोच भी नहीं रहे, हम समझ रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट हमारा कैपिटल क्या होता है। ठीक है, होप समझ में आ रहा। इस वाले जो मैंने केस बताया बैंक से एफडी से पैसा निकालना, ये उसने अपना पैसा खुद ही विड्रॉ किया ना, इसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इन केस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। तो कैपिटल मान के चलिए कोई पार्टनर ए है, उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 2 लाख एज ए कैपिटल। अब वो अपने ही कैपिटल में से निकाल रहा है 50,000 रुपए, अब उससे कैपिटल बन जाए 1.5 लाख रुपए। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे, ड्राइंग्स को बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, मुझे बोला रहेगा टीचर, ठीक है, कि आउट ऑफ कैपिटल, फ्रॉम कैपिटल, ही विड्रू, ए विड्रू फ्रॉम कैपिटल, या आउट ऑफ कैपिटल। तुम्हें समझना है कि भैया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। तो आप याद कीजिए, आपको याद करना है क्या चीज इस चीज में, कि अगर कोई ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो उस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में जो होता है, या फिर उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग्स नहीं निकलता है। इसे रिपीट कर दूं कि कोई अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काउंट नहीं होता है। खूब समझ में आ रहा हो। अब आते हैं सेकंड वाले में, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर से इस एग्जांपल वापस चलते हैं एफडी वाले एग्जांपल पर। तो कोई मिस्टर ए है, उस 2 लाख रुपए एफडी बैंक से किया था, उससे पैसों की जरूरत पड़ी, 50,000 के आसपास चाहिए उससे पैसे। तो इस बार वो बैंक गया, तो बैंक ने उससे ऑफर किया कि अपने आपके पास 2 लाख पड़ा आपका मेरे पास, उसमें से निकाल लीजिए। तो उसने बोला कि नहीं नहीं 2 लाख आप फिक्स रखिए, उसको हम भूल जाते हैं एक बार, आप एक काम कीजिए, मुझे 50,000 रुपये लोन दे दीजिए मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने क्या किया, उसको लोन दे दिया 50,000 रुपये का। अब बैंक ने लोन दिया क्योंकि उसका पैसा इंटैक्ट, इन टच कर छोड़ के, मतलब अलग से 2 लाख का 2 लाख ही बना पड़ा हुआ है। अब क्योंकि बैंक ने 2 लाख रुपए एडवांस दिया, फिर लोन दिया, तो बैंक से क्या लेगी, इंटरेस्ट देगी उस लोन पर। यहाँ दो चीज हो गया ना, कि बैंक उसको 2 लाख पे इंटरेस्ट देगी एक बार के लिए, और जो उसने लोन लिया है 50,000 रुपए का, कि उसको अपना कैपिटल या फिर जो कह सकते हैं एफडी चेंज नहीं करना था, उस पर बैंक जो से इंटरेस्ट लेगी, किससे, पार्टनर से, उस आदमी से लेगी। सेम यहाँ भी होता है। तो जब वो अपने कैपिटल से विड्रॉ ना करे कोई पार्टनर, और बिजनेस के प्रॉफिट से विड्रॉ करे, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हम इस पर काउंट करते हैं, इस पे करते हैं कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, होप समझ में आ रहा हो यहाँ तक। तो मुझे इस क्वेश्चन में बोला रहेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स के बारे में कि आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ मेरा प्रॉफिट है, तो अजम्पशन लीजिए कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही है।
ठीक है। अगर मुझे जस्ट बोला ड्राइंग्स तो आउट ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालेगा उस पर। अगर मुझे बोल दिया क्लियरली कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या फ्रॉम कैपिटल, तो वो ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल ही है, उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग्स नहीं निकालिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स के बारे में, तो क्या असम्पशन लेना है, नंबर 2 कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस पर निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला हमारा है इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है फॉर एग्जांपल, तो आपको ध्यान देना है चीज कि जो ड्राइंग्स है वो क्या, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको रॉन्ग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया हो और आपने उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकाल कर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग, वो रॉन्ग, तो अगला जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो भी रॉन्ग, वो रॉन्ग, तो बैलेंस शीट रॉन्ग, आपको पूरे क्वेश्चन में आधे नंबर मिलेंगे, क्या फायदा। तो इसको ध्यान दिया क्वेश्चन बनाते वक्त। बाकी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा उसमें मैं क्वेश्चन को धीरे समझाऊंगा कि हाँ जो कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पर हम मिस करते हैं। ठीक है, अप्रोच फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं आगे बात करूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला का सिंपल सा है कि पहला हम लेते हैं टोटल ड्राइंग्स लेते हैं। ठीक है, आप टोटल ड्राइंग्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए एनुअल ड्राइंग्स, उसको पूरा अमाउंट लेना है। क्या होता है, मैंने आगे लिखा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल भी इसके क्वेश्चन लिखा है मैंने, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं ड्राइंग्स परसेंटेज से। मुझे क्वेश्चन में ड्राइंग परसेंटेज दिया होगा, अगर नहीं दिया है टेंशन नहीं है, ड्राइंग्स नहीं निकलेगा। देखिए दो केसेस होती हैं, एक तो ड्राइंग्स भी दिया है और ड्राइंग्स परसेंटेज भी दिया है, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग्स दिया है पूरे क्वेश्चन में कि हाँ ए बी सी ने कुछ कुछ पैसा विड्रॉ किया और पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है ड्राइंग्स परसेंटेज के बारे में, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालेंगे। होप समझ में आ रहा हो। तो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू ड्राइंग्स परसेंटेज इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इस पूरे फॉर्मूले में बस दो चीज समझने के लिए, एक हमारा टोटल ड्राइंग्स क्या होता है वो समझाऊंगा मैं, आगे हमारा जो है एवरेज पीरियड वो हमारा क्या होता है। ठीक है, दो चीज समझने वाला है, बिकॉज ड्राइंग पर्सन में क्वेश्चन में आराम से दिया हो रहेगा, नहीं दिया तो निकालना ही नहीं है इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, दिया तो निकालना है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, टोटल ड्राइंग्स निकालने में गलती करते हैं और उनको डिफिकल्टी होता है एवरेज पीरियड निकालते वक्त। हम दोनों में कोई कवर करेंगे क्या हमारा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी अपने बिजनेस से महीने में पैसे निकाल रहा हूँ, आई रिपीट मैं अपने बिजनेस से महीने में पैसे निकाल रहा हूँ, मैं साल भर में मैं आराम से निकलता कि साल में मैं पूरे साल में कितने पैसे निकाले। मान के चलिए कि आप अपने बिजनेस से ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही कर रहे हो, ठीक है, महीने का 1000 रुपये हमेशा कर रहे हो, ठीक है, पूरे साल किया आपने, तो आपने पूरे साल में कितने किए, 1000 इंटू 12, 12,000 रुपये ना, इसी को बोलते हैं टोटल ड्राइंग्स हमारा। तो ड्राइंग्स में लिखा है, देखिए मैं ड्राइंग्स में भी मंथली भी होता है ड्राइंग्स, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि ए विड्रू 5000 पर मंथ, तो 500 पर महीने, साल कितने हो गए, 500 इंटू 12, 6000 रुपये, 6000 हमारा जाएगा फॉर्मूला मैथ टोटल ड्राइंग्स हमारा जाएगा। ठीक है, आगे हमारा ड्राइंग्स क्वार्टरली भी होता है, तो आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि पूरे साल में जो है 4 ही क्वार्टर होते हैं। तो मुझे बोला है मिस्टर बी विड्रू 4000 पर क्वार्टर, तो समझना आपको कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो 4000 इंटू 4, यानी कि उसने पूरा विड्रॉ किया है पूरे साल में 16,000 रुपये, तो फॉर्मूल में 16,000 में यूज करेंगे। ठीक है, ये ड्राइंग्स जो है सेमी एनुअली भी होता है, यानी कि साल में सिर्फ 2 बार। तो मान के चलिए मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि सी विड्रू 10,000 सेमी एनुअली, इसका मतलब ही क्या, साल में कितना बार विड्रॉ किया, 2 बार विड्रॉ किया, कितना 10,000 रुपये 10,000 रुपये करके, कितने हो गए टोटल ड्राइंग्स, 20,000 रुपये, सिंपल सा बात है। अब जो ड्राइंग हमारा होता है वो एनुअली भी होता है, नहीं साल में सिर्फ एक बार, तो खुद ही क्या बन जाएगा, टोटल ड्राइंग्स बन जाएगा। तो इस केस पे हम लोग निकालते हैं कि जो अमाउंट वहाँ पे लेंगे टोटल ड्राइंग्स वो हमारा कितना होगा। तो बहुत बच्चों को डाउट है, मुझे भी डाउट किया होता, मुझे नहीं पता, अगर वो समझ जाए इस टॉपिक को कि ड्राइंग का जो सिनेरियो जो केस है उसको देख के निकालना है कि टोटल ड्राइंग्स हमारा क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा बात है, मंथली वाले केस में इंटू 12 कर दीजिए और क्वार्टरली वाले केस में इंटू 4 कर दीजिए, सेमी एनुअली वाले केस में इंटू 2 और एनुअल वाले केस में तो सिंपल खुद ही अमाउंट रहता है, क्या चीज़ का, टोटल ड्राइंग्स का हमारा। और ध्यान दीजिएगा ये जो मैंने बताया कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर के लिए है, अगर कोई अकाउंटिंग ईयर 9 महीने का है तो हम लोग उस केस में अलग हमारा होगा। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आगे जब भी जो क्वेश्चंस हमारे होंगे, मैं जब क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं उनमें ये सब केसेस ले लूंगा। ठीक है, तो समझ में आपको यहाँ तक आ रहा हूँ।
हमने यहाँ पे सीखा टोटल ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, ड्राइंग परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आगे हम समझते हैं कि जो हमारा ड्राइंग जो एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या होता है। तो इसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब अगर बात करूँ कि एवरेज पीरियड के बारे में, तो आप क्वेश्चन यहाँ देखिए, और इसके रिगार्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल ड्राइंग्स अमाउंट विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा क्या है, टोटल ड्राइंग्स है। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है पूरे क्वेश्चन में कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट माय मिस्टेक एवरेज पीरियड, तो उसका भी हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, यहाँ पे हुआ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और दोनों को डिवाइड करूंगा बाई 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे चलाएगा आंसर हमारे एवरेज पीरियड का। ठीक है, इस वजह से जो ऊपर हमारा बाई 12 है वो डिफॉल्ट है, वो 12 चेंज नहीं होगा। बस ये जो मैं लिखा है नीचे फॉर्मूला कि डिवाइड बाई 2, ये हमारा सिर्फ एवरेज पीरियड का निकालने का फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो ये है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कि देखिए डायरेक्टली दिया नहीं का समझना पड़ेगा जो ड्राइंग्स हमारा किस बेसिस पे हुआ है। तो नीचे लिखा है देखिए मंथली वाले केस में, देखिए ड्राइंग्स 3 हम लोग डेट पे कर सकते हैं। अगर मैं डेट स्पेसिफाइड यहाँ पे करूँ कि ड्राइंग्स हमारा जो है वो किस डेट पे किया गया है, तो मुझे 3-4 केसेस मिलेंगे। देखिए पूरे महीने में 3 चीजें होती है। एक तो महीने का स्टार्टिंग होता है, एक तो महीने का एंड होता है, एक महीने का बीचों बीच का समय होता है। ठीक इस तरीके से क्वार्टर वाले केस में भी एक तो क्वार्टर का स्टार्टिंग होता है, एक तो क्वार्टर का एंड होता है, एक तो क्वार्टर का मिड होता है। ठीक है, सेमिनल वाले केस में सेम होता है, एक तो क्वार्टर का स्टार्टिंग, क्वार्टर का एंड और क्वार्टर का बीच में भी होता है। और एनुअल वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल 6 मंथ्स लेके चलते हैं हम लोग वहाँ पे एवरेज पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो लर्न कर लो इस चीज को, चाहो तो फॉर्मूला कर लो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथली ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं 3 लेके चलूंगा, अभी किस समझा लूंगा समझाने के लिए। अगर मैं समझाने के लिए करूँगा आपको कि मैं मंथली ड्राइंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जरा एक पीपीटी ले लूँ। हाँ, अब अगर मैं ड्राइंग्स लेके एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं मंथली ड्राइंग्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग समझना। मंथली ड्राइंग सोच कर आपको निकल जाएगा टोटल ड्राइंग्स की साल में 12 महीने होते हैं, तो ड्राइंग्स का अमाउंट मंथली वाला इंटू 12 आपको चलाएगा टोटल ड्राइंग्स। तो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि राम विड्रू ₹1000 पर मंथ, तो इतने इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा मेरा एनुअल ड्राइंग्स। 1012 निकल जाएगा मेरा टोटल ड्राइंग्स इतने इन्फॉर्मेशन से कि भैया ये है 12,000 जो मुझे लेना फॉर्मूले में। लेकिन जो पीरियड एवरेज पीरियड का मेरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है कि इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, उसने ₹1000 पर मंथ विड्रॉ तो किया है, लेकिन मंथ में किस डेट पे किया है, स्टार्टिंग में किया है हर महीने का, एंड में किया है हर महीने का, या हर महीने के बीच में किया है। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से समझिएगा यहाँ से कैसे निकालते हैं। अगर मान के चलिए मैंने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल 2010 को, तो ये मेरा फर्स्ट ड्राइंग है। ठीक इसी के तर्ज पे अगर मैं जाऊं तो मैं 1 मई को विड्रॉ करूंगा, मैं 1 जून को भी विड्रॉ करूंगा, मैं 1 जुलाई को भी विड्रॉ करूंगा, करते करते मैं 1 मार्च को भी विड्रॉ करूंगा। और जो वो 1 मार्च जो मैं विड्रॉ करूंगा वो होगा मेरा अकाउंटिंग ईयर का लास्ट ड्राइंग मेरा होगा। बिकॉज 1 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मेरा आ गया। तो मैं साल में 12 बार ड्रॉ कर रहा हूँ, और फर्स्ट ड्रॉ मैंने किया 1 अप्रैल 2010 को, और लास्ट ड्रॉ मैंने किया 1 मार्च 2011 को। अब यहाँ से निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये मेरा फर्स्ट ड्राइंग है। तो इसके बाद में टाइम कितना बचा, अगर मैं काउंट करूँ पूरा टिल 31 मार्च तक मैं काउंट करूँ, तो अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर करते करते टिल मार्च, तो आप अगर काउंट करोगे आपको मिलेगा 12 महीने। कब तक, टिल 31 मार्च काउंट करना आपको। ठीक है, और अगर मैं लास्ट ड्राइंग को देखूं, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यही कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो मैं फर्स्ट और लास्ट खाली कंसीडर कर रहा हूँ, मैं पूरा हर महीने क्यों कंसीडर करूँ। तो फर्स्ट ड्राइंग हुआ तो आपका इन द बिगनिंग मुझे बोला है, तो मुझे असम्पशन लेना पड़ेगा ये 1 अप्रैल का हमारा हुआ है। ठीक है, तो 1 अप्रैल के हमारा अकॉर्डिंगली
टाइम कितना बचा टिल 31 मार्च या काउंटिंग के एंड तक 12 महीने। और मेरे लास्ट ड्राइंग अगर मैं देखूँ वो हमारा हुआ है 1 मार्च 2011। इसके बाद टाइम बचा हमारा सिर्फ 1 महीने, क्योंकि मार्च 1 से लेके 31 मार्च तक एक कंप्लीट महीना हमारा होता है। तो 12 + 1 कितना हमारा हो गया 13। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, कितना आंसर आएगा जी 6.5 हमारा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के इस वाले पार्ट से कि राम विड्रू ₹1000 पर मंथ, मुझे क्या निकालने में हेल्प मिलता है टोटल ड्राइंग्स। ध्यान दीजिएगा कि मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, कि मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो मुझे इस सेंटेंस के इतने पार्ट से इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन मुझे जो एवरेज पीरियड मुझे लेना है वो इसके बाद, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द मिड ऑफ, इन द एंड ऑफ मंथ क्वार्टर, वहां से मुझे निकालने को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये हमारा एवरेज पीरियड है, ठीक है। इन द बिगिनिंग वाले केस में कितना हमारा आंसर है 6.5। ठीक इस तरीके से अगर मैं निकालूंगा इन द मिड ऑफ एवरी मंथ मुझे आंसर आएगा 6। इन द एंड ऑफ ईच मंथ अगर मैं निकालूंगा मुझे आंसर आएगा 5.5। तो मैंने आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए क्या किया है यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को पॉज करके एवरेज पीरियड नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, और स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। जो हमारा अमाउंट, जो हमारा एवरेज पीरियड होगा डिफरेंट केसेस में, वो हमारा क्या होगा। मंथली वाले केस में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, मंथली ड्राइंग करता है, और वो मंथली ड्राइंग बिगिनिंग करता है हर बार, तो वहाँ हमारा एवरेज पीरियड होगा 6.5। अगर हमारा कोई पार्टनर है वो मंथ के मिड में ड्रॉ करता है तो उसका एवरेज पीरियड हम लोग लेंगे 6 बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं, बस लर्न कर लेना है। और अगर कोई पार्टनर मंथ के एंड में हर बार विड्रॉ करता है हर महीने, तो उसका हमको लेना है एवरेज पीरियड 5.5। तो आप एक ट्रिक सीख सकते हैं यहाँ पे लर्न करने का, कि जो हमारा मिड में हर बार 6 ही होगा। ध्यान दीजिएगा इन द मिडल ऑफ, बस 6 लर्न करना है, 12 महीने का आधा 6 मिड वाले केस में। अगर बिगनिंग में रहेगा तो मंथली वाले केस में 0.5 ऐड कर दीजिएगा 6.5। अगर एंड वाला केस रहेगा तो 6 में से माइनस कर दीजिएगा 0.5, मुझे 5.5 चलागा मंथ वाले केस में। ठीक है, ये ट्रिक है लर्न करने का। अगर मुझे क्वार्टर वाले केस में देगा सेम चीज है, लर्न कर लीजिएगा, मिड में 6 ही होता है, ठीक है। लेकिन क्वार्टर वाले केस में ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे बोला इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो वहां मुझे होगा एवरेज पीरियड 7.5। और अगर मुझे बोलेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो मुझे लेना है एवरेज पीरियड 4.5 मुझे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा होता है 12 महीने। कौन से वाले केस में, मैं क्वार्टरली के बारे में बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग वाले केस में। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मेरा होता है 12 महीने, बिकॉज पहला क्वार्टर का पहला डेटा हमारा आएगा 1 अप्रैल, और जो लास्ट वो विड्रॉ करेगा इन द बिगिनिंग वो हमारा होगा 1 जनवरी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इस वाले केस में, बिगिनिंग वाले केस में होता है हमारा 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग्स वाले केस में हमारा होता है 3 महीने। तो 12 + 3 15, 15/2 7.5 ऐसे हमारा आता है एवरेज पीरियड। तो इनको आप लर्न कर सकते हैं और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा इन चीजों में। बाकी सेमी नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी कभी कुछ अगर क्वेश्चन में दूंगा, क्वेश्चन में आता हूँ उसका ऑर्डिंग समझा दूंगा, तभी के लिए हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ आपको फॉर्मूला फिर से याद हो गया शायद, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू ड्राइंग्स परसेंटेज इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। और ये आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हम एक कंप्लीट क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, और उस कंप्लीट क्वेश्चन को हम जो है पार्ट पार्ट सीख रहे हैं कि 1 बाय 1 अमाउंट हमारा कैसे आएगा, हम लोग कैसे सिंगल सिंगल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो हमने आज सीखा 2 अमाउंट निकालना, 2 निकाला हमने कैलकुलेशन पी लैब प्रिपरेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होने वाला है तो मैं आप लाइव है, ठीक है, हम लोग सब लाइव है, तो आप इस क्वेश्चन को मैं करूंगा एक्सपेक्ट कि जो क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लो, और उसका मैं आपको नंबर भेज दूंगा, नंबर दे दूंगा, इसको आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो अभी देख भी सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर नंबर सेव कर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम फॉर एग्जाम्पल, और जो आपने सॉल्व किया है आप उसका फोटो लेके मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगले क्लास में जो आपका डाउट होगा वो ले लूंगा। या सेकेंड चीज़, आप इस वीडियो के डाउट जो आपको आ रहा है देखते देखते आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइव चल रहा है हमारा क्लासेस। यहाँ मैंने बस जैसे कि मैंने पीएल समझाया था, ठीक वैसे ही मैंने पीएल अकाउंट टिक करना, ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ड्राइंग्स का हमारा जो अमाउंट है हम लोग कैसे निकालते हैं। बस कुछ कुछ केसेस हैं, तो मैं 1-2 केसेस उठाऊंगा समझाने के एग्जाम्पल तौर पर, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ तो हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे अपना होमवर्क भेजिएगा जरूर, वो होमवर्क एक बाइंडेशन रहता है हमारा। तो यहाँ देखो, मैं पहला क्वेश्चन देखूँ,
लिखा कि ही विड्रू ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो मुझे बोला क्या है कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम इन ईच केस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मनोज। मतलब जो केस में 8 केसेस हैं, सबके लिए 5% पर एनम कंपलसरी रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स परसेंटेज तौर पर, बस केस हमारे अलग अलग है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँ तो मुझे मिलता है नंबर 1 के लिए ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला। तो इस केस में मेरा जो है, जो हमारा पहला क्या हमारा फॉर्मूले में होता है, टोटल ड्राइंग्स, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे बोला कि 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये ईच क्वार्टर और 12,000 मुझे देगा निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12 इंटू 4, जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो हमारा होगा 48,000 रुपीज। आगे मुझे दिया क्वेश्चन ड्राइंग परसेंटेज 5%, 5/100। आगे निकालना मुझे एवरेज पीरियड। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ना, तो मैं रिमेंबर कर लूँगा, चाहे क्वार्टर चाहे मंथ हो, मिड वाले केस में 6 ही होता है। मिड से अगर मैं ऊपर जाऊँगा बिगिनिंग 7.5, क्वार्टर वाले केस में कि मुझे 1.5 प्लस करना होता है, और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे 1.5 माइनस मुझे करना है, 4.5 आएगा। तो क्योंकि मिड 6, मुझे बोला है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ऊपर जाऊँगा, 6 में 1.5 ऐड कर दो, मुझे मिलेगा 7.5 डिवाइड बाय 12। ये अमाउंट मेरा होगी, मेरा इक्वेशन बन गया, जो मेरा अर्थमेटिक इक्वेशन है निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए के लिए। तो मैं जरा सा अपना यूज कर लूँ कैलकुलेटर, 48,000 इंटू 5% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, मुझे आंसर मुझे मिल रहा है 1,500 रुपये। तो बस इस तरीके से अगर 3 पार्टनर मुझे क्वेश्चन में दिए रहेंगे, मैं तीनों का निकाल लूंगा, डिपेंड करता है केस हमारा क्या है। ये हमारा था क्वार्टरली वाला केस, होप आपको समझ में आया हो शायद। सेकेंड चीज हमारा जो है वो मैं निकालूंगा मंथ वाले, मैं मंथ वाले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मंथ वाले केस में मैं एंड का सॉल्व करता हूँ, होप समझ में आएगा। बाकी तो आप लोग को है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ट्राई कीजिएगा फॉर श्योर। और हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर, मैं करूंगा 5 नंबर। ठीक है, इन द एंड ऑफ ईच मंथ वाला। तो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि ही विड्रू 2,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ईच मंथ से मुझे मिल जाएगा टोटल ड्राइंग्स। तो फिर से निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 2,000, मंथली किया है ना, 2,000 इंटू 12, मुझे अमाउंट मिलेगा वो हमारा होगा 24,000 रुपीज। होप समझ में आ रहा हो ये चीज़। 5% मुझे दिया है क्वेश्चन में, 5% मेरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5/100 इंटू 100। अब मुझे लगाना है एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या देखकर, इन द एंड ऑफ ईच मंथ देखकर। तो एंड का मतलब फिर से कर लेते हैं, मिड वाले केस में हमेशा 6 होता है, मिड के ऊपर क्या होता है बिगिनिंग, और मिड के नीचे क्या होता है एंड। तो मंथ वाले केस में लोग क्या करते हैं कि 0.5 को ऐड करते हैं या लेस करते हैं। तो अगर मैं इन द बिगिनिंग जाऊंगा तो मिड वाले में 0.5 ऐड कर दूंगा, 6.5 पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे एंड जाना है तो मिड वाले से मैं 6.5, माई मिस्टेक, 6 में से 0.5 कर दूंगा माइनस, मुझे निकल जाएगा 5.5, वो तुम्हें मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ मिलूंगा 5.5। ये बन गया मेरा इक्वेशन। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझे निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 24,000 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ मुझे आंसर आया 550 रुपये। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ये तो सिर्फ एक आदमी का, मनोज का है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिए हैं, तीनों का जो भी केस मुझे दिया और तीनों का अलग अलग केस समझ के हम समझेंगे। ठीक है, तो इससे कि तीनों पार्टनर निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और निकालने के बाद तीनों पार्टनर निकल गया हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग्स, और इस 550 अमाउंट हमारा है 550 रुपये। आपको मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस अमाउंट को जो हम आप निकाल के अपने जाके अपने फॉर्मेट में लिख देंगे तीनों पार्टनर के लिए। जो भी तीनों पार्टनर का अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन हमें फॉर्मूला वही यूज करना है। ठीक है, मंथली क्वार्टरली कुछ भी केस हो सकता है, तीनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड अमाउंट यहाँ लिख देंगे तीनों पार्टनर का। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैंने अगर ए का निकाला है, मुझे आया 650 रुपये ए का। मैंने बी का निकाला है, लेके चलते मुझे आया 750 रुपये मुझे आया अमाउंट। और सी का निकाला है, मान के चलते मुझे 500 रुपये आया है। अलग अलग फॉर्मूला भी लग सकता है। ठीक है, ये नहीं कि तीनों मंथली कर सकते हैं, कोई इसमें से एक मंथली, कोई इसमें से एक एनुअली, कोई इसमें से सेमी एनुअली हो सकता है। तो सिंगल सिंगल समझिएगा केस को। तीनों का मैं लिखा, मैंने अंदर ए बी सी के सामने लिख दिया अमाउंट मैंने, और तीनों को ऐड करके 650 प्लस 750 कितने होगा, 1400 रुपये प्लस 500 रुपये, यानी कि 900 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए इस तरीके से।
तो मैंने पहले प्रॉफिट सही कर लिया, फिर मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकाल लिया मैंने फॉर्मूला समझकर। तो बस क्वेश्चन जो हमारा होगा, अभी डेबिट के बारे में बात नहीं करता, हमारा कल का टॉपिक हमारा डेबिट आइटम से कि इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैसे निकालते हैं, कल का टॉपिक हमारा है। आज बस दो टॉपिक हम डिस्कस किया और बेसिक डिस्कस किया हमने कि पीएल अकाउंट होता क्या है। ये हमारा दो चीज हमारा हो गया। जो क्वेश्चन क्रिटिकल बनते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं, वो एंट्री या पोस्टिंग के बेस पे डिफिकल्ट नहीं बनते, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वो डिफिकल्ट हमारे बनते हैं इनके कैलकुलेशन के बेस पर। तो आप पूरा टाइम दीजिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा कैलकुलेशन वाले टॉपिक पर कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। बाकी आपका आंसर कुछ दिनों में खुद ब खुद सही आने लगेगा। क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना बनाओ, क्रिटिकल कौन से लेवल पर होगा, कैलकुलेशन लेवल पर, पोस्टिंग के लेवल पर नहीं। तो बस वहीं फोकस करना है कि कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैसे हुआ। और मैं जितने भी क्वेश्चन बनाता हूँ वो कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं, तो जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, यहाँ तक हमने सीखा ये चीज़ें कि हमने दो चीज़ सीखा कि पीएल ठीक कैसे करते हैं, सेकंड सीखा हमने कि इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट थे। हमने बात किया बेसिक से आज कि हमारा क्या होता है। तो आज मैं अपना लाइव क्लास को यहीं एंड करता हूँ, और जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं कल। और कल सुबह 11 बजे हमारा लाइव क्लास होने वाला है बिजनेस, जो सीबीएसई से हैं उनके लिए बिजनेस स्टडीज, और जो कॉमर्स, जो आईसी बोर्ड से उनके लिए कॉमर्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जहाँ मैं कवर करूंगा मैनेजमेंट। तो सुबह कल 11 बजे लाइव क्लास होने वाला, सेम जैसे कि अभी हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं ठीक वैसे ही हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो सुबह 11 बजे भी कॉमर्स आईसी वालों के लिए और बीएससी सीबीएसई वालों के लिए। तो इस एंड में मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर को आप मेरे इस वीडियो के, इस लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये आपको नंबर मेरा है 9905143750 नंबर मेरा है। ये मैं नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप सेव कर लीजिए। अपना जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं या जो भी लिंक वगैरह हैं, आप अभी जो दोस्त जो भी स्कूल के बाहर के बच्चे हैं या जो बच्चे लिंक किसी और से ले रहे हैं, वो बच्चे मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं उन बच्चों को ऐड कर दूंगा उन कॉमन ग्रुप में, ताकि जब मैं लिंक भेजूँ तब बच्चों को मेरे थ्रू ही लिंक मिल जाए डायरेक्टली, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क, अपना जो भी नाम, स्कूल का नाम जो भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे ही भेजें। मैं एक नंबर और शेयर कर दूंगा, इस लाइव क्लास डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया मैंने, आप उसको देख कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ भी डाउट लगे, रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैक फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है सिर्फ 2 घंटे तक ही आगे एक्टिव रहेगा, तो इस वीडियो को जल्दी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच करने के लिए। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, अगले टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। तो हम लोग रोज अकाउंट्स पढ़ेंगे इवनिंग में 4:30 से लाइव, और सुबह 11 बजे हम लाइव हम लोग पढ़ेंगे हमारे थ्योरी पेपर, यानी कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वगैरह वगैरह। Thanks to all of you. See you tomorrow morning at 11 o'clock in live classes of commerce, IC का और BHT CBSE का। Thanks to all of you. मेरा नाम राहुल, एंड अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के चैनल को, सब्सक्राइब कर लिया, बगल में लिंक नीचे मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर दे। मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में, ओके। सो बाय टू ऑल ऑफ यू।